और राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों के आइकॉन हैं। देखते रहिए क्या होता है। और मैं घोषणा करता हूं और मैं ये दावा करता हूं कि आने वाले दिन में बीजेपी का नाम कोई लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हर आदमी तबाह है। देखिए, खेल नहीं होगा। जनता के जो आवाज है उसकी आवाज को हम लोग देख रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले समय में कुछ होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता, पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं और जाहिर तौर पर आरजेडी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति की चर्चा के केंद्र में सबसे ज्यादा कोई है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव है। और जब से लालू प्रसाद यादव बिहार आए हैं आरजेडी सुप्रीमो, तब से बिहार की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है। कल पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, विधायक सांसद सब थे। आपसे ये सवाल बनता है, पार्टी के आप कद्दावर नेता हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो जानकारियां पहुंच रही हैं वो जानकारियां ये पहुंच रही हैं, बात कही गई कुछ और, चर्चा कुछ और हुई। कहा गया कि तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बैठक थी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, कहा गया कि उपचुनाव को लेकर बैठक थी, लेकिन उपचुनाव से ज्यादा दूसरी चीजों की चर्चा हुई है, यात्रा से ज्यादा दूसरी चीजों की चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी नजर है और पूरी तरह से आरजेडी अब चुनाव के मोड में, विधानसभा चुनाव के मोड में, उपचुनाव के मोड में नहीं है। अब 1 साल ही चुनाव का रह गए हैं और कोई भी पार्टी चुनाव जब आते हैं तो उसके पहले से तैयारी करते हैं। तो पार्टी का ये तो रूटीन वर्क है, मीटिंग करना, माननीय विधायकों का, माननीय सांसदों का, माननीय पूर्व विधायक का, माननीय पूर्व सांसद का और सभी जिला अध्यक्षों का, प्रधान महासचिवों का। तो ये तो हमेशा होते रहता है बैठक। उसी कड़ी में कल बैठक थी, चूंकि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो यात्रा है, जो 2 मुद्दों खास करके, एक तो देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, वो मेरा मांग है। और जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में जातीय गणना कराया था और जो उसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। और उपचुनाव भी है, चुनाव आने वाला भी है। आपको लगता है विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे? देखिए, चुनाव कभी भी हो सकता है। जो शंका व्यक्त की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा, घोषणा करने के बाद ही पता चलेगा। बिहार की राजनीति एक अने मार्ग, 10 सर्कुलर रोड और 5 देश रत्न मार्ग के ईद गिर्द घूम रही है। तीनों बंगलों पर, तीनों जो आवास है उसके अंदर हलचल बढ़ी हुई है, वहां पर बहुत हलचल है। और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन आपने भी बढ़ा रखी है, आपने तो बढ़ा ही रखी है, नीतीश कुमार ने भी बढ़ा रखी है। ऐसा है कि बीजेपी का कहीं वजूद नहीं है। आपने देखा कि पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 400 पार 400 पार 400 पार और कितना ही बेईमानी कर लिया तो 240 से पार नहीं हो सका। तो अगर वो बेईमानी नहीं करते, गलत इधर उधर नहीं करते, तो हम समझते कि 200 से नीचे और 200 के अंदर ही रहते। तो इस बार तो लालू यादव बड़ी मुश्किल में डाल देंगे बीजेपी को। नीतीश कुमार साथ आ गए तो 16 सांसद छिटक जाएंगे। लालू यादव जी देश के वैसे नेता हैं और देश की राजनीति लालू यादव की इर्द गिर्द ही घूमती है। और लालू यादव वो शख्स हैं जो हमेशा जनता के हित के लिए, जो नीचे पैदान पे जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए, और जो उनका कमिटमेंट है कि किसी जाति बिरादरी के गरीब है उसको सम्मान दिलाने के लिए, वो अधिकार दिलाने के लिए वो हमेशा लड़ाई
लड़ने का काम उन्होंने किया है। नहीं, इस बार तो ज्यादा मुश्किल में न डाल देंगे आप बीजेपी को। इस बार बिहार की सरकार मुश्किल में नहीं पड़ेगी। बीजेपी की सरकार बिहार वाली नहीं, अब की तो केंद्र की सरकार भी मुश्किल में पड़ जाएगी। 16 सांसद छिटक जाएंगे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने पहले ही कह दिया है कि 2024 में ही सरकार गिर जाएगी। तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई मुद्दे होंगे जिसके वजह से जो विदेश में प्रधानमंत्री जी विचरण कर रहे हैं, और उनका काम एक ही है मुद्दा कि प्रधानमंत्री हो और देश विदेश का दौरा करें, देश के गरीब मरे जो धनी हैं और पैसे वाले हो जाएं, और रोज महंगाई का मार जनता पर पड़ रहा है। चाहे वो महंगाई एक जाति के लिए नहीं होता है, पूरे देश की जनता त्राहिमाम है, और उसको त्राहिमाम से निजात पाने के लिए आदरणीय लालू यादव हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग कब का मुहूर्त तय किया है आपने नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए? देखिए, हमारा कोई मुहूर्त तैयार नहीं है, और राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों के आइकॉन हैं, और बिहार के हर जाति बिरादरी के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे तो हमें नौकरियां मिलेगी। जिस तरह से लोग बेरोजगारी के मार से मर रहे हैं, महंगाई के मार से मर रहे हैं, और ये बीजेपी वाले जो हैं देश को लूटने में लगे हुए हैं। क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो वो कल जनसंघ कहलाते थे, और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे। और इस लड़ाई को, यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आज़ादी की लड़ाई लड़ा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन ये बीजेपी वाले देश में नफरत पैदा करते हैं, देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, भाषा बोलते हैं केवल नफरत की, और नफरत फैलाकर देश में राज करना चाहते हैं। देश में हर आदमी तबाह है बेरोजगारी से, हर लोग तबाह है महंगाई से, और इसकी निजात दिलाने के लिए नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव। आखिरी सवाल है, इस बार सिर्फ 12 सांसदों का झटका बीजेपी को दे रहे हैं, इस 17 सांसदों का झटका दे रहे हैं, मतलब नीतीश के साथ चिराग भी आ रहे हैं। आप देखते रहिए क्या होता है। और मैं घोषणा करता हूं, और मैं ये दावा करता हूं कि आने वाले दिन में बीजेपी का नाम कोई लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हर आदमी तबाह है। आप तो बहुत साफ जात के नाम से, धर्म के नाम से लोग को बांटा जा रहा है। केवल मंदिर और मस्जिद बनाने से, गुरुद्वारा बनाने से या चर्च बनाने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तभी संभव है जब हम ज्ञान वर्धन करवाएंगे, लोगों को नौकरियां बांटने का काम करेंगे, लोग का महंगाई से निजात दिलाने का काम करें। जनता किसी को वोट देती, किसी दल को वोट देती है, ये महंगाई हमारा कम करेगा। तो आप देख रहे हैं चुनाव होते ही गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, अब आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। जनता, जो किसान है, उसका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, लेकिन जो उद्योगपति हैं, जो अडानी और अंबानी जो लोग हैं, उनके अरबों रुपया जो कर्ज है उसको माफ कर दिया गया। खेल विधानसभा चुनाव से पहले ही होगा। देखिए, खेल नहीं होगा, जनता के जो आवाज है उसकी आवाज को हम लोग देख रहे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में कुछ होने वाला है। तो बड़ी बात कर दी है। अब देखिए, जब बड़े नेता बात करते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं, यही अंदाज और मिजाज होता है, और इनकी साफगोई से सब वाकिफ हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।